आम लोगों के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है। वो दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं। भारतीय इतिहास को छोटा करके वो अपना इतिहास बड़ा करना चाहते हैं। आज 1500 रुपए तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। यही वजह है 24 के चुनाव की वजह से ही ये पहले हो रहा है। अच्छा। मंदिर अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। 22 जनवरी का दिन बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है हर एक भारतीय के लिए। ऐसे में जगत गुरु शंकराचार्य, जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो उद्घाटन हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इस वजह से वो नहीं जाएंगे 22 जनवरी को राम जी के प्राण प्रतिष्ठा में। वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि जो पूरा समारोह है वो बीजेपी और आरएसएस जो है ये सिर्फ उनका समारोह है, इसमें जो है उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचती है। क्या वाकई 2024 चुनाव पास में इस वजह से भाजपा जो है इसे वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए ये एक उनका रणनीति है, सोची समझी रणनीति है? आप क्या कहेंगे इसमें? भाई देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म के अनुसार अगर गांव में भी कोई मंदिर बनवाता है तो उस पे ऊपर कलश बंधवाता है। पहले मंदिर बन करके कंप्लीट होता है, कलश पूजा हो जाता है, उसके बाद जो है उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अभी तक जो मैं छोटे से अभी तक देखते आया हूँ, तो हमारे कहने का मतलब जब ऊपर मंदिर बना ही नहीं है तो जिसको भाजपा वाले शूद्र कहते हैं, लेबर वर्क जो काम करने वाले हैं उसमें शूद्र भी हैं और कास्ट हैं, तो जो काम करते हैं वो दारू भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, सब करते हैं, सेवन करते हैं वो, तभी वो चल पाते हैं, इतना मेहनत करते हैं। और अगर जो है भगवान के ऊपर कलश का पूजन नहीं हुआ और आप नीचे प्राण प्रतिष्ठा करवा दे रहे हो तो पैर रख के भगवान के छाती पे जो है वो कोदो उतरेगा ऊपर से। जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं, वो इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि जो भाजपा है वो वोट बैंक के लिए ये 2024 पास में है, इस वजह से वो अपने वोट बैंक के लिए 22 जनवरी को उद्घाटन कर रही है। जबकि शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो है वो उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं 22 जनवरी को। चारों गुरु शंकराचार्य तो नहीं ही जा रहे हैं, इसमें 140 करोड़ जनता भी नहीं जाएगी इनके उद्घाटन में। वो देश विदेश पर बहुत बड़ा निमंत्रण भेजा गया है। इनको नकार देगी और यही श्री रामचंद्र जी इनका विनाश कर देंगे 2024 में। जो रामचंद्र जी का ये अपमान कर रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आज से लेके और 22 जनवरी तक अनुष्ठान भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी जी आज वो एक संदेश जारी किए हैं। श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है चैत्र राम नवमी के दिन हुआ है, इनको चैत्र राम नवमी का दिन इंतजार करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। ये जो है संतों का मंदिर है और उसके बाद जनता का मंदिर है, ये नेताओं का नहीं है। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो साधु संतों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। मोदी जी से बड़ा ही देश में कोई नहीं है। अच्छा। मोदी जी जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में जो अलग अलग नाम है वहाँ सिर्फ अपना नाम देखना चाहते हैं। देखिए वो दिन दूर नहीं जब यहाँ पे देखिए गांधी जी छपे हुए हैं, गांधी जी, वो दिन दूर नहीं जब मोदी जी यहाँ छपेंगे। अच्छा, मोदी जी को यहाँ छपना है, इस वजह से वो ये सब मोदी जी को हर जगह अपना नाम पैदा करना है। भारत के इतिहास में भारतीय इतिहास को छोटा करके वो अपना इतिहास बड़ा करना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री है जो पार्लियामेंट से लेकर शौचालय तक का उद्घाटन करता है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करता है। तो नहीं करना चाहिए भाई, उसके लिए मिनिस्ट्री है ना, एयरपोर्ट मिनिस्ट्री। उद्यान मंत्री क्या कर रहा है? उसको उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री हर जगह उद्घाटन करेगा। शौचालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है, पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री करता है। किस उद्देश्य से वो ये सब कर रहे हैं? ये पूरे भारतीय इतिहास को नीचा करके अपने इतिहास को बड़ा करना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं मानते ही नहीं अपने अलावा। अच्छा। ये किसी को भारतीय जनता पार्टी में अपने अलावा नेता नहीं मानते हैं, उनको नौकर मानते हैं। अपना नौकर, जनता का नौकर नहीं, अपना नौकर अपना नौकर समझते हैं। अच्छा। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्या वो उद्घाटन करने के लिए काफी नहीं है? दिल्ली से क्या करने आएंगे हम यहाँ?
कहीं ना कहीं शिवसेना ये कह रही है, शिवसेना के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं कि बयान उन्होंने दिया है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो है वो खुद को ही जगत गुरु शंकराचार्य समझ लिए हैं। उसमें गलत क्या है? अच्छा, आपको भी लगता है? मुझे भी लगता है मोदी जी देश में महान है, इतने महान है कि वो देश के राजा है, बाकी सब प्रजा है। अच्छा, वो राजा है, बाकी सब प्रजा बाकी है। सब हम लोग प्रजा हैं। अच्छा, हम राजा के नेतृत्व में यहाँ जी रहे हैं। राजा 2 किलो अनाज देता है तो हम खा रहे हैं, जिस दिन देना बंद कर देगा तो हम भूखे मर जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं मोदी जी। ठीक है, आप क्या कहेंगे कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है श्री राम प्रभु की, उसमें ये जो जगत गुरु शंकराचार्य है वो ये दावा कर रहे हैं कि सही तरीके से नियमों के अनुसार जो है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। भाजपा सिर्फ वोट के लिए वो 2024 लोकसभा चुनाव पास में, इस वजह से वो 22 जनवरी को वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। मैडम देखिए, अगर मान लीजिए मोदी जी की भी गलती नहीं है उसमें, आप बताओ, अभी 10 साल मोदी जी का हो गया है, अभी सर पे चुनाव भी है। अगर राम मंदिर पूरा बनने का अगर इंतजार मोदी जी करेंगे तो फिर चुनाव पहले हो जाएगा, और चुनाव पहले हो जाएगा तो मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा। फिर भाई जो वोट साधना चाह रहे हैं मोदी भाई, किसी भी पार्टी के लिए वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, उनके लिए धर्म जाति कुछ नहीं मायने रखता है। क्या लगता है 2024 लोकसभा हाँ, चुनाव के तो- लिए ये वोट की राजनीति कर रहे हैं मंदिर का नाम लेकर? भाई देखिए, अगर मंदिर तो 22 ये अभी 22 तारीख को हो जाएगा कार्यक्रम, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी के चाहने वालों का जो विचार है, उनका यही मानसिकता है कि सारा वोट हमको, करीब भारत का पूरा वोटे मिल जाएगा हमको। अच्छा, तो ये सिर्फ वोट के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ तक कि जो जगत गुरु, जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, ये भाई ये धार्मिक कार्य के लिए कौन आगे रहता है? यही लोग तो रहते हैं ना, नेता राजनीति करते हैं। तो अब सारा काम मोदी जी ही कर रहे हैं। तो मिला जुला के 2024 का जो इलेक्शन है वो हर हाल में सरकार जीतना चाह रही है। और रहा सवाल, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। भाई मोदी जी मंदिर बना दिए हैं। अब आप मान के चलो कि मैं एक बीजेपी के एक लोग थे, वो बता रहे थे, समझा रहे थे हम लोगों को कि 2 करोड़ लोग वहाँ पकौड़े की दुकान कर लेंगे, 2 करोड़ लोग वहाँ चाय की दुकान कर लेंगे, 2 करोड़ लोग फूल माला बेचेंगे, 2 करोड़ लोग अगर कुछ नहीं उनके पास है तो एक नहीं पकौड़ा तल लेंगे। अगर कौन पकौड़ा तल लेगा? अरे हम ही लोग रोजगार लो। राम समूह भी वही दुकान खोलने जा रहा है। अच्छा, और सुनिए, और 2 करोड़ लोगों के पास अगर कुछ नहीं है, 100-200 रुपया भी नहीं है, तो लोग एक चटाई ले जाके ऐसे बैठ जाएंगे, उनके खाने पीने को हो जाएगा। तो उन्होंने 10 करोड़ लोगों का रोजगार जो है सेट कर दिया है मंदिर के माध्यम से। 10 जिला का अयोध्या में आज हम जो हम लोग भी रहे थे, आज जो ऑटो रिक्शा आज 1 महीना पहले जो चला रहे थे, जो 500 कमाते थे, आज 1500 रुपए हम कमा रहे हैं प्रतिदिन। अयोध्या के निवासी हैं। और दूसरी बात, आज अयोध्या के जिस तरीके से विकास हो रहा है, चौड़ीकरण रोड हो रहा है, और एक जो है जिस तरीके से दीदी जी 5 काम गिना ली, उधर बता रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। आज 5 काम गिना दीजिए, इनको ही बोले 5 काम गिना दो। आज लखनऊ के अंदर ये रोड देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, गुंडागिरी देख लीजिए। आज जिस तरीके से गुंडागिरी खत्म हुई है, आए दिन हर डिस्ट्रिक्ट, हर माफिया थे। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो राम मंदिर बन रहा है, ये जो समारोह हो रहा है, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस का समारोह है। ये एक हिंदू संस्कृति जैसे मोदी ने बढ़ाया है। एक केदारनाथ में जाके 6 घंटा गुफा में तपस्या किया, पशुपतिनाथ में जाके 6 घंटा वहाँ पे बैठे रहे। आज हिंदू धर्म को बढ़ाने वाला अगर कोई है तो मोदी सरकार है। कांग्रेस हिंदू संस्कृति एकदम खत्म कर रही थी। आज तक 1950 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। कोई भी कांग्रेस के नेता अयोध्या में आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो हिंदू विरोधी थे, हमेशा शुरू से हिंदू विरोधी थे। इनसे पूछिए ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था कमिश्नर का, लेकिन फिर उन्होंने बंद भी करा दिया था। आज जिस तरीके से हिंदू संस्कृति खत्म कर रहे थे, अच्छा, आपके हिसाब से कांग्रेस खत्म कर रही थी? कांग्रेस देखिए, मोदी के मानने वाले, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी के मानने वाले लोग भगवान राम को नहीं मान सकते। अच्छा। और राम को मानने वाले लोग मोदी को नहीं मान सकते। बता रहे हैं उसकी वजह ये है कि जो राम को लाए, राम का अपमान कर रहे हैं। 2 फुट के राम जी को 6-7 फुट के इस देश के प्रधानमंत्री रामलला छोड़ने जा रहे हैं। उनकी आहत क्यों नहीं होती है? देखो, ईसाई धर्म है 2000 वर्ष पुराना, इस्लाम धर्म है 2500 साल। ईसाई धर्म
अपने जो नासा जो ये जो है उससे उससे आज 5000 वर्ष पुराना बता है। रहे हैं कि जो अभी आपने जो राम को लाए हैं आज अगर सुप्रीम कोर्ट में कौन लाया? अगर सुप्रीम कोर्ट मोदी ने जी राम को लाए या राम मोदी जी को लाइए, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी जी ने केवल 15 मिनट के लिए गए, उस समय गोगोई थे मुख्य आप बताइए, न्यायाधीश। आप क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे, राम को लाने वाला कोई नहीं है ना। अगर- भक्त ही भगवान है। अगर अब सुप्रीम मोदी जी कोर्ट में एक आदेश वो देती भक्ति है मैडम जी, ना, अगर वो सुप्रीम वो कोर्ट प्राप्त कर रही है ना। आत्मा ही परमात्मा होती, मोदी जी में वो शक्ति वो भक्ति है दी है भगवान। सुन लीजिए, भगवान के अवतार राम है। ने वो उनको शक्ति दी है बता रहे हैं। और लोगों को नहीं दी, तो तो वो लोगों को आ नहीं रहा है। कांग्रेस तो ये बोल रही है ना कि भाजपा और आरएसएस का ही सिर्फ समारोह है 22 जनवरी को, इसलिए वो नहीं जाएंगे। मंदिर सबका है, आप जाइए, कोई रोक रहा है क्या? अब उनकी इच्छा नहीं है, वो राजनीति करना चाह रहे हैं, वो गलत है। और क्या मुस्लिम वोट के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं। केवल जो 15% मुस्लिम का वोट है उसके चक्कर आप में वहाँ नहीं तक जा रही जाएं, है। आपको कोई रोक रहा है? यही घूमिए आप, इसकी क्या बात कर रहे हैं? 15% कल्याण सिंह जी की भी मिट्टी में अखिलेश यादव जी नहीं गए थे। नंबर 1। नंबर 2, ये आस्था का मामला है, हम किसी की आस्था पे ठेस नहीं देना चाहते। बाकी सबसे पहले मैं धन्यवाद एक मिनट क्या लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति ये हो रही है कि चाहे मुलायम हो चाहे कांग्रेस हो, अयोध्या में 1991 में गोली चलवाने वाले ऑर्डर देने वाले मुलायम सिंह थे। आज कार सेवक का घर जाके देखो, आज कल्याण सिंह ने गोली क्यों नहीं चलवाया? क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते थे। ये लोग क्या करते हैं, जो विपक्षी दल है, ये केवल मुस्लिम का तुष्टीकरण करके 15% वोट के चक्कर में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। और ये हिंदू जाग चुका है और हिंदू इनको सबक सिखा के रहेगा। जो हिंदू जाग चुका है, हिंदू सबक सिखा के रहेगा। हाँ, हिंदू हिंदू जो है, नहीं एक सेकंड, हिंदू 10 साल पहले भारत में कोई हिंदू था ही नहीं। क्यों? 10 साल पहले 10 साल पहले कोई हिंदू था ही नहीं। सनातन धर्म 5,500 साल पुराना है पूरे विश्व में। जो दो पहले कोई हिंदू था कि नहीं? एक बात का जवाब। सब सनातन धर्म है। वर्षों से चला आ रहा हिंदू, हिंदू वर्षों से चला आ रहा, लेकिन हिंदू वो है जिसको दिखे सामना दिखे। आज मोदी ने दिखा दिया। आप कह रहे हैं कि धर्म का, आप कह रही हैं धर्म का इस्तेमाल क्यों हो रहा? मेरी बात समझ लीजिए आप। मैडम जी, देखिए, कोई भी पार्टी जो है वो क्यों करे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो हो, बता रहा हूँ, मोदी कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। वो देखिए, हिंदू को या जगा तो दिया है आप मोदी। विकास के नाम पे वोट मांग लो, लेकिन अगर आपके पास विकास का कोई नाम ही नहीं है तो आपको धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। मोदी जी, एक सेकंड सुनो, मोदी जी, सॉरी, 370 देख लीजिए, राम मोदी मंदिर जी का, देख लीजिए। अरे रुक जाओ यार। बताइए मोदी जी जब सरकार बनाए थे, कहे थे काला धन लाएंगे। सही बात है, काला धन लाए, और मैं पहला इंसान हूँ जिसे 15 लाख मिले। मुझे मिले हैं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। और जिन लोगों को मिले हैं भैया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी को वोट दे दीजिएगा। और जिन लोगों को 15 लाख नहीं मिला है, मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा, क्योंकि मैं 15 लाख खा के बैठा हूँ। आ गया बैंक का बड़ा, पास आ गया है। मेरे पास आ गया है। हाँ, ये सब क्या चापलूसी करेंगे? इनसे बड़ा चापलूस मैं, सुनो, नहीं मेरे पास आ गया, 15 लाख आ गया। नहीं, अच्छा, जो चारों जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो नहीं आया है। रुपए भी नहीं चाहिए, केवल देश सुरक्षित चाहिए। आए दिन महीना में 3 बम विस्फोट होता था, उग्रवादी घूमते थे। आज मोदी की देन है कि घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब आज कोई हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में बैठे हैं आज। बम विस्फोट वही लोग नहीं पार्लियामेंट में हो आज रहा है। बैठे हैं आज जो बम विस्फोट आज कराने मोदी का की आरोप देन है है। पार्लियामेंट में। मोदी ने जगा दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि हिंदू संस्कृति होती कहाँ है। नहीं, लोग कह रहे हैं सनातन धर्म के हिसाब से जो जगत गुरु शंकराचार्य है वो तो किसी पार्टी के सब नहीं है, आएंगे। वो तो किसी पार्टी के नहीं है, वो मोदी क्या ने है? जगा दिया है। बड़े बड़े शंकराचार्य का ही राय ले रहे हैं मोदी जी। पर जगत पर वही चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि सनातन सीपीएम धर्म नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी, मुलायम का बेटा नहीं आएगा। बाकी सब जाके उनको राय को कांग्रेस का जो नेता है कल जाके रूम हो गया है एकदम होटल में। एक पैसा नहीं कहाँ मिले। जाएंगे? देश अपना 1 लाख सुरक्षित रुपए है। में रूम मिल रहा है होटल देश में। अपना सुरक्षित है, इसलिए हम मोदी का हमेशा गुणगान करेंगे। योगी ने गुंडा राज खत्म किया है, हमारा चाहे प्राण चला जाए, लेकिन हम मोदी जो योगी को वोट देंगे। मुझे तो बड़ा दुख जो है मीडिया पर है इस बात का, कि जो सवाल मीडिया को करना चाहिए कि भैया मोदी जी, अभी मंदिर का कार्यक्रम पूरा भी हुआ नहीं है, मंदिर ये तो पूरा सवाल बना नहीं पूछा है। जा रहा है आप पूछ रहे हो ना, जो गोदी मीडिया है जो चापलूसी कर रही है, वो ये सवाल क्यों नहीं कर रही है कि भैया मंदिर बना नहीं, आप जो है 22 से में वो करने जा रहे हैं, 22 आप तारीख बताइए क्यों, क्या एजेंडा क्या है ना? एजेंडा सिर्फ वोट का है मैम। देखिए, मोदी जी अगर 10 साल में काम किए होते तो ये करने की नौबत ही नहीं आती। और सुन लिए, मंदिर का कार्यक्रम ये धर्म का है, धर्म गुरुओं का है, उसमें जाके जो है अपनी वाहवाही के लिए पैसा 5,000 करोड़ जनता का चंदा जमा है, 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों का उसमें जमा है, चंदा जमा है, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का,
ठीक है, जिन लोगों ने खून बहाया वो बेचारे, आप तो जानती हैं ये सारा रिकॉर्ड, तो लेकिन वाहवाही मोदी जी लूटेंगे। अच्छा, यही वाहवाही समझ, लूटने के लिए बिल्कुल यही समझ में नहीं आता मोदी जी काहे हर चीज में वाहवाही लूटे। अगर अगर मान लीजिए कि 22 जनवरी की जगह जब ये पूरा हो जाता मंदिर का काम, तब अगर उद्घाटन होता तो क्या जिस तरीके से आज माहौल है वो तब ना रहता? नहीं, तब इतना नहीं रहता, क्यों? क्योंकि इलेक्शन की वजह से ये पहले हो रहा है। कहीं ना कहीं धर्मगुरु ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन है सनातन धर्म के हिसाब से जो है वो नहीं नियमों के हिसाब से देखिए, नहीं अब हो वहाँ रहा है जाएंगे उद्घाटन। मोदी जी उद्घाटन वही करेंगे, तो सनातन धर्म वाले लोग किस क्या करने जाएंगे? ताली बजाने के लिए तो जाएंगे नहीं, मोदी जी ना उद्घाटन करेंगे, इसलिए ये हो रहा है। और ये चुनाव से पहले इसीलिए हो रहा है उद्घाटन। चुनाव के बाद जो है ये चीज, चुनाव के बाद इतना नहीं होती है, चुनाव से पहले है तो इसलिए इनको करना है, और ये वोट की राजनीति, ये सही बात है, ये हो रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आरएसएस और सिर्फ भाजपा का ये जो समारोह है, ये इवेंट है, ये सिर्फ भाजपा और आरएसएस का है, बाकी किसी का नहीं। बाकी और कोई दिख रहा है मैडम? आप बताइए, कोई दिख रहा है? सब तो मोदी जी दिख रहे हैं, और कोई दिख रहा है तो वो बता दीजिए। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव पास में, इसलिए लामलाइट में आने के लिए 22 जनवरी को उद्घाटन वजह है, यही वजह है। 24 के चुनाव की वजह से ही ये पहले हो रहा है। अच्छा। मंदिर अभी पूरी तरीके से नहीं बना है, मंदिर बनता पूरी तरीके से तब ये होता तो ठीक था, लेकिन वजह बस यही कि चुनाव है, इसलिए उसको पहले किया जा रहा है। कई आज से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लेके और 22 तारीख तक जो है वो अनुष्ठान कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मुझे सारे जनता का, देश की भारत के हर एक वासी का जो है उन्हें आशीर्वाद चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? वो अपनी तरफ से वही है कि जैसे चाह रहे हैं वैसे लुभा रहे हैं लोगों को, किसी तरीके से अपने आप को पहुंचा रहे हैं हर घर में, ये उसी की राजनीति है ये। अच्छा, क्योंकि कई सारे 22 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है लोगों से कि अपने घर में रहें, जो है दिए जलाएं, भगवान राम का कीर्तन करें, अपने से आसपास जो है माहौल उसमें राम नाम का नाम ले। इस सब पे क्या बोलोगे आप? अब वो मोदी हैं प्रधानमंत्री देश के, वो जो कहेंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक सुनेगी थोड़ा, और उसमें कुछ लोग करेंगे। क्या अगर मैं पूछूं आपसे कि ये सारी चीजें जो वो बोल रहे हैं, क्या एजेंडा क्या है उनका? बस वही है मैडम, उद्देश्य वही है कि वोट की राजनीति है ये, वोट की राजनीति, वोट के लिए ही ये हो रहा है। अच्छा, आप बताइए, आप क्या कहोगे? देखिए, अभी आपने एक सवाल किया था इनसे कि अगर मुकम्मल हो जाता तो क्या प्रधानमंत्री को करना चाहिए, तो फिर जो हमारे आचार्य हैं, साधु संत हैं, जो उनका दायित्व है उसे आप कैसे निभा सकते हो? राजे महाराजे भी राजन हुआ करते थे, तो साधु संत जाते थे कभी किसी प्रपोजल को लेके कि हम जो है गौ आश्रम खोलने हैं या कोई मंदिर का उद्धार करना चाहते हैं, तो वहाँ राजन कहते थे कि हमसे पैसा ले लो। अगर ये राजतंत्र को तरीके से चला रहा है, तो राजन अगर बना फिरा है देश का, तो इसको तो चाहिए साधु संतों से बात करके उनको कहना चाहिए आप करो, जो धन लगना है लगेगा। प्रधानमंत्री का तो ये दायित्व तो नहीं है। आप अभी यही कह रही थी ना, मुकम्मल हो जाने पर तो कोई ऑब्जेक्शन, तब भी ऑब्जेक्शन होता, क्योंकि ये अधिकार प्रधानमंत्री को नहीं है कि वो किसी मंदिर का जो है इस तरीके का कोई कार्यक्रम करे। और ये बड़ा शर्मनाक है कि वो ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री देश के पटल में बैठ चुका है जो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। साधु संत अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। हमें लगता है साधु समाज को आगे आना चाहिए और पूरा मोर्चा खोल देना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वहां पर उसको पूरी शक्ति के साथ उसको रोकने का काम करना चाहिए। आप बताइए कि जिस तरीके से अभी अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ये भारत सनातन संस्कृति का है, और सनातन संस्कृति का जो महत्वपूर्ण विधा है उसमें कोई भी पूजा की जाती है तो सनातन संस्कृति पत्नी के साथ, बिना पत्नी के पूजा अधूरी होती है। आप ये देखें कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था, उस समय जब राम को पूजा करना आवश्यक हुआ तो सोने की सीता की प्रतिमा बना के पूजा की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है सनातन संस्कृति का, कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्य यजमान बनता है वो अकेले पूजा नहीं कर सकता, वह पूजा अधूरी रहती है बिना पत्नी के पूजा के। तो आखिर क्यों कर रहे हैं 22 जनवरी को, जब मंदिर भी पूरा नहीं बना है? जगत गुरु शंकराचार्य भी यही चीज बोल रहे हैं कि जब मंदिर पूरा नहीं बना है तो आखिर 22 जनवरी को क्यों हो रहा है उद्घाटन? और देखिए, सनातन संस्कृति के संरक्षक हमारे जो 4 आदि शंकराचार्य जगत गुरु हैं, तो जगत गुरु का मूल कर्तव्य होता है सनातन का संरक्षण व संवर्धन करना। सनातन का संरक्षण संवर्धन करना किसी राजनैतिक दल का कार्य नहीं है, यह आदि शंकराचार्यों का है।
तो यदि आदि शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि यह पापापूर्ण तरीके से पूजन होने जा रहा है, क्योंकि यह मात्र 1 मिनट कुछ सेकेंड का समय है, तो 1 मिनट में कौन सा वो पीठाधीश्वर उच्चारण कर लेंगे। 1 मिनट का समय तो बैठने में ही जाया हो जाएगा। तो ऐसी क्या जल्दी थी। रामनवमी का समय आ रहा था, तो रामनवमी का समय उचित समय था। सारे देश आपके हिसाब से क्यों हो रहा है? 22 जनवरी को क्यों हो रहा है? बस इलेक्शन के लिए हो रहा है और किस लिए हो रहा है? अच्छा, वोट के लिए हो रहा है, बस कुछ और किसी हो रहा है। वोट के लिए जो कुछ भी हो रहा है वोट के लिए हो रहा है। चैत्र रामनवमी तो आगे थी, भगवान राम तो चैत्र राम को जन्मेंगे ही जन्मेंगे, तब भी प्रकट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हंस महतारी, तब भी गाया जाएगा और जबरदस्ती फिर गवाया जाएगा। अच्छा, ये काम तो साधु संतों का है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ये कह रही है कि हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात करें ना किसी की बात करेंगे। अगर आप मंदिर पूछ, मैं मंदिर बात कर रहा हूँ बस केवल। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जो स्टेटमेंट दोनों पार्टियां दे रही हैं। अगर पार्टी की बात करेंगी तो शिमला समझौता में भाजपा ने खुद कहा था ये आस्था का मुद्दा है, और आस्था के शिमला समझौता अडवाणी जी के समय में हुआ था शिमला हिमाचल प्रदेश में, तो ये कहा गया था ये आस्था का मुद्दा है, ये कोर्ट फैसला नहीं करेगी, उनके ट्रीटमेंट है। तो जब आस्था का मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, तो फिर आस्था को आप क्यों भजा रहे हैं? शंकराचार्य को भजाने दीजिए। वही कह रही ना कि ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है, वही मैं कह रही कि ये दावा किया जा रहा है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो है भाजपा जो है संतों के बीच में जो है फूट डालने का काम कर रही है। एकदम कर रही है, ये संतों का काम है। आपको क्या जरूरत? अभी भगवान तो प्रकट होंगे ही चैत्र रामनवमी को, खुद चैत्र रामनवमी से बड़े दिन तो कोई दिन नहीं होगा कि उनका जन्मदिन है, तो फिर चैत्र रामनवमी से पहले क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या जरूरत पड़ गई आपके हिसाब से? क्या जरूरत पड़ गई है चैत्र रामनवमी से पहले? चुनाव वोट 24 का चुनाव हिंदुत्व पर यही जोर बढ़ गई, क्योंकि माताएं बहनें अपना सब लोग घर द्वार नई चूल, मतलब नए चूल पर पूजा होता है भगवान का। मतलब चूल जानती है ना कि नई चूल डालते हैं माताएं बहनें, उस पर बनाती हैं खाना, व्रत रह के बनाती हैं। क्या जरूरत थी? और कह रहे हैं दीपावली मनाइए। भगवान राम रावण को मार के आए, जीत के आए लंका से, तब न दीपावली मनाई गई खुशी में। अब कौन खुशी है? वही तो बोल रहे हैं कि खुशी है कि फिर से अब 500 साल जो है वो टेंट में रहे हैं, अस्थाई जगह पे नहीं थे, अब वो अपने अस्थाई स्थान पे आए। जिन्होंने सबको घर दिया, जिन प्रभु ने पूरा विश्व को संवारा, उसको संवारने की बात एक आदमी कर रहा है पर्सनल, जबकि ये आप देखती होंगे गांव गिराव में कहीं भी मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो पंडित जी बुलाए जाते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं और बड़े श्रद्धा से बड़े। ये सनातन धर्म में भी नहीं है। सनातन धर्म में 2 जोड़ी होना जरूरी होता है, पत्नी होना होता है। पत्नी को लिया ही नहीं रहे हैं, पत्नी को अपने तमाम नागा तमाम संत कर रहे हैं, अपनी पत्नी को लेके आए हैं। अगर शासन से कराना है तो द्रौपदी मुर्मू जी को बुला दीजिए, शासनाध्यक्ष हैं वो। शासनाध्यक्ष तो ये प्रधानमंत्री हैं, शासनाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू है। देखिए मैम, प्रधानमंत्री जी शौचालय से लेकर लोकसभा तक का उद्घाटन करना, रेल मंत्री की किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, हर काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इनका यही है कि सबको दबा के रखना, लोकतंत्र में कोई नेता न उभरे, हम ही रहे, हम ही प्रधानमंत्री बने, फिर से जो लोग रहे हमारे कहले से चले, तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होगा। इसलिए लोग नाराज हैं, नागा भी नाराज हैं, साधु भी नाराज हैं, तमाम लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ये मनमाना कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इसे? 2024 का चुनाव पास में है और ये कहीं ना कहीं जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं चारों, वो ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म के हिसाब से 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो रहा है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं है। और इस बीच में जो है उनका इस तरीके से उद्घाटन करना कहीं ना कहीं 2024 चुनाव पास में इस वजह से भाजपा कर रही है। देखिए, रह गया सनातन की बात, रह गया राम की बात, रह गया शंकराचार्यों की बात, पूरे धर्म गुरुओं की बात। अब तक यही आप भी सुनी होंगी, देखी होंगी, अपने थोड़ा मोड़ा रीडिंग में ये पाई होंगी कि अब तक धर्म का हर कार्य जो पुराण और वेद के अनुसार मंत्रों के उच्चारण से किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हमारे गुरुओं शंकराचार्यों के माध्यम से होता था। शंकराचार्यों का कहना है कि साहब
ये अर्ध निर्मित मंदिर है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन के विरुद्ध है, वेद पुराण के विरुद्ध है और हम लोगों के विरुद्ध है, मंदिर के विरुद्ध है। तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन शंकराचार्य इनके साथ खड़ा है, कौन विद्वान खड़ा है कि वो ये बता रहा है कि 22 तारीख ही मुहूर्त बढ़िया है। शिवसेना के जो नेता हैं जो है संजय राउत, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ही जो है शंकराचार्य समझ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका श्लोक आप सुनी होंगी, तमाम वीडियो आई है, कहा जानी कहाँ से वो श्लोक भी ले आते हैं, कभी कभी मंच पर बोल जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला, हम अंतिम क्लिप सुना कि लौलम भुजंगम। अब साहब अब तो हमको समझ में नहीं आया कि वो कौन पुराण का कौन श्लोक नंबर है और वो श्लोक किस रूप में प्रयोग किया गया, किस संदर्भ में पूरा किया गया। कहने का मेरा मतलब ये कि ये स्पष्ट है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थापना प्राण स्थापित करने की बात नहीं। अगर प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की होती तो रामनवमी के दिन होता। इस पे शंकराचार्यों का भी मुहर है, इस पे सारे विद्वानों का भी मुहर है। कहना है जगत गुरु शंकराचार्य का ये कहना है कि जब मंदिर पूरा हो जाए, मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तब जो है राम जी का जो है स्थापना किया जाए। लेकिन जो आप समझिए कि जो ये राम का प्राण स्थापना कर रहे हैं, हम समझते हैं कि इनका राम दूसरा है। ये सनातन का राम नहीं, ये कायनात का राम नहीं है। ये राम इनका ओट का है। ये राम प्रधानमंत्री बनाता है, ये राम मुख्यमंत्री बनाता है, ये राम सांसद बनाता है, ये राम विधायक बनाता है, ये राम उद्योगपति बनाता है। ये राम वो राम नहीं है जिस राम को सनातन की मुहर है। वो राम नहीं है जिसको दुनिया राम मानती है। ये वो राम नहीं है जिसको वेद पुराण मानता है। ये वो राम नहीं है जिसको रामचरितमानस मानता है। इनका राम अलग है। इनका राम केवल वोट का राम भी दो तरीके के हो जी। राम पूरे सनातन का, पूरे देश का, पूरे कायनात का राम दूसरा है। इनका राम जो है ये ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाला राम है। अब वो उसका हम लोगों का विरोध है, राम का विरोध नहीं है, मंदिर का भी विरोध नहीं। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।